नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अमरजीत सिंह को मिली नई जिम्मेदारी, पीसीसी अध्यक्ष के बने सोशल मीडिया सलाहकार। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नियुक्त किया सलाहकार। अमरजीत ने सोशल मीडिया से पार्टी को किया मजबूत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरजीत सिंह को मिली नई जिम्मेदारी। देहरादून से बड़ी खबर, पीसीसी अध्यक्ष के बने सोशल मीडिया सलाहकार। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नियुक्त किया सलाहकार। आपको बता दें कि अमरजीत ने सोशल मीडिया से पार्टी को मजबूत किया, ये उनका कहना है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। तो अमरजीत सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है और पीसीसी अध्यक्ष के सोशल मीडिया सलाहकार उन्हें बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नियुक्त किया उन्हें सलाहकार। अमरजीत ने सोशल मीडिया से पार्टी को मजबूत किया। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अमरजीत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, नई जिम्मेदारी मिली अमरजीत सिंह को। करण माहरा ने उन्हें सलाहकार नियुक्त किया और अमरजीत सिंह सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हरिद्वार से होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने कहा कि इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है। इस गिरोह ने हरिद्वार में सरकारी मशीनरी का भी अपहरण कर लिया है। हरिद्वार में पंचायती संस्थाएं और लोकतंत्र खतरे में है। हरीश रावत ने इसके विरोध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर उपवास करने की घोषणा की। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में 16 अगस्त को 3 किलोमीटर दूरी का पैदल मार्च निकाला जाएगा। जो मजबूत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य नेता हैं, जो समझदारी रखते हैं, वो चुनाव न लड़ सकें, वो ब्लॉक प्रमुख न हो सकें, वो जिला पंचायत के मेंबर न हो सके, जिला पंचायत के अध्यक्ष न हो सकें, ग्राम प्रधान न हो सकें। इसलिए सारा परिसीमन और आरक्षण इस दृष्टिकोण से करवाया गया। ये एक गिरोह ने गिरोहबद्ध तरीके से किया है। यहाँ की जो पंचायती संस्थाएं हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशन और जिलाधिकारी भी है, इन सब का अपहरण कर लिया गया है, इस गिरोह के कब्जे में है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम धामी की हुई मुलाकात। पुलिस की आवासीय सुविधा के लिए मांगा विशेष पैकेज। 500 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए हर साल मिले 20 करोड़। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह से मिले और दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम धामी से उनकी गृह मंत्री की मुलाकात हुई। पुलिस की आवासीय सुविधा को लेकर बातचीत हुई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से और दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम धामी की ये मुलाकात हुई। पुलिस की आवासीय सुविधा के लिए मांगा विशेष पैकेज। 500 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की गई है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए हर साल एक विशेष पैकेज दिया जाए, इसको लेकर बात रखी गई। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह से मिले और इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर एक विशेष पैकेज की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम धामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। पुलिस की आवासीय सुविधा के लिए मांगा विशेष पैकेज। 500 करोड़ के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी यहां पर बात सीएम धामी ने रखी। तो ये बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि देहरादून में पीसीयू की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। गंगोत्री का गंगा जल अब उत्तराखंड प्रदेश
को यहाँ पर तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के माध्यम से देश विदेश तक इसको पहुंचाया जाएगा। हमारी देहरादून में ICM में प्रबंध समिति की बैठक हुई थी। उसमें बहुत सारे निर्णय PCU की इस बैठक में लिए गए और उसमें जो है वो शिक्षा निधि से जो हम प्रशिक्षण का कार्य करते हैं वो कार्य करने की चर्चा हुई कि हम किस तरीके से इसका पूरा हमने रोड मैप बनाया है और कैलेंडर बनाया है कि किस तरीके से हम जो है इसकी वो करेंगे, शिक्षा निधि से जो प्रशिक्षण है वो करेंगे। देहरादून दौरे पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज शाम 3:30 बजे पहुंचेंगी देहरादून। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में करेंगी शिरकत। आपको बता दें कि हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में होगा सेलिब्रेशन प्रोग्राम। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से करेंगी मुलाकात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून दौरे पर है महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और आज शाम 3:30 बजे पहुंचेंगी देहरादून। इसी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में वो करेंगी शिरकत। हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में होगा ये कार्यक्रम। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगी मुलाकात। बड़ी खबर आपके सामने, देहरादून दौरे पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज शाम 3:30 बजे पहुंचेंगी देहरादून। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में करेंगी शिरकत। हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में होगा सेलिब्रेशन प्रोग्राम। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगी मुलाकात। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून दौरे पर आज शाम 3:30 बजे वो देहरादून पहुंचेंगी। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में करेंगी शिरकत। हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में होगा प्रोग्राम। विधायक और वरिष्ठ नेता भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून दौरे पर हैं। आज शाम 3:30 बजे वो देहरादून पहुंचेंगी। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में वो हिस्सा लेंगी। इस दौरान इस कार्यक्रम में तमाम विधायक और नेतागण मौजूद रहेंगे। तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून दौरे पर हैं। आज शाम 6:30 बजे देहरादून पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में तमाम विधायक और नेता मौजूद रहने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी ऋषिकेश में भी पूरे जोरों शोरों से की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 पूर्व सैनिक रमेश प्रसाद डिमरी और जसराम कश्यप को सम्मानित किया। इसके साथ ही मंत्री ने 500 तिरंगे ऋषिकेश मंडल को सौंपे। साथ ही लोगों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं। तो है जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान किया पूरे देशवासियों को कि हम अमृत महोत्सव में हम अपने घरों में झंडा लगाएं, हर घर तिरंगा। और जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकेश नगर में आज तमाम कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम आज से ही अपने घरों घरों में झंडा तिरंगा लगाने का अभियान शुरू करेंगे। और सभी को मैंने तिरंगा यहाँ प्रदान किया है, दिया है, इनको भेंट किया है। इनसे विनती की है कि आप पूरे क्षेत्र में इसका उत्साह के साथ लगाने का काम करें। टनकपुर में पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने मुहर्रम से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना टनकपुर में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करे, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए पर्व को मनाएं। तो 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है। उस संबंध में एक मीटिंग ली गई थी जिसमें क्षेत्र के सभी संबंधित व्यक्तियों और पीस कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था। और
आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें किस तरह से ताजिए का निर्माण किया जाएगा, जुलूस किन किन स्थानों पर निकलेगा, उसमें जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे, उसमें क्या क्या और गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका अनुपालन करते हुए जो भी त्यौहार है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने हेतु सबको बताया गया था। और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि इस पर्व पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से या कोई भी अवैधानिक कार्य करके शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीरा भंडारी ने बीजेपी के जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वीरा भंडारी ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में बैठक में आने पर उनसे जिलाध्यक्ष के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। वीरा भंडारी का कहना था कि उनके द्वारा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है, बावजूद इसके उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो बीजेपी आपको बता दें कि यहां पर वीरा भंडारी के जरिए अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया और जिला अध्यक्ष पर लगाया गया है यह आरोप। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है बीजेपी जिला अध्यक्ष पर के अभद्र व्यवहार कार्यकर्ता के साथ किया जाता है, जबकि पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके वीरा भंडारी का आरोप है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। कथा के ग्रुप में सारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचेंगे और हम लोग भी, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि शायद हम लोगों का यही दुर्भाग्य होगा। मैं सीधा ऋषिकेश से आई और इतनी पीड़ित महिला होने के बाद आज माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मुझे दूसरी बार इतनी बेइज्जती किया गया कि आपको इस पार्टी के अंदर और उसके अंदर क्यों बुलाया, किसने बुलाया गया। एक बार मैं जब अपने पति की बीमारी को लेकर मैं खेड़सू में भी गई थी, मैंने यही कहा था कि केवल धन सिंह रावत जी से बोलने के लिए कि बेटी मेरे पति बीमार है, उनका ट्रांसफर कर दिया। तब माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा। लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लक्सर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर ने कहा कि अगर सरकार किसानों और स्थानीय लोगों की समस्याओं का शीघ्र ही निवारण नहीं करती है तो राष्ट्रीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन का प्रदर्शन और अपनी कुछ मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए ये तस्वीरें प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की तरफ से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय किसान यूनियन का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान यूनियन की तरफ से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी को अपनी शिकायतों का ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया, उनकी कुछ मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताते हुए राष्ट्रीय किसान यूनियन के ये लोग, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
मुझे दायित्व जनपद का दिया गया है, उसी हैसियत से मैं स्थानीय समस्याओं को लेकर जो भी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तमाम अनियमितताएं और तमाम एक तरह से जो भी हम लोग जागरूक ग्राहक हैं, हमें अब जो हमारी सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो ब्यूरोक्रेसी द्वारा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम जागरूक होकर के जो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाना न्याय हित में और आमजन के लिए अति आवश्यक है कि जो क्षेत्र की स्वास्थ्य की और ग्रामीण संबंधित समस्याएं हैं, जैसा कार्ड की होगी जिन पर अन्न मिलता है, राशन मिलता है, और पेंशन की होगी, लोगों की गन्ने की समस्या होगी, भुगतान की, ये तमाम समस्याएं की क्षेत्र की हैं, लक्सर क्षेत्र की। अगर और आवारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं, उससे खेती को नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरे देश में 1 अगस्त से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसके बाद पॉलिथीन को पूरे बाजारों से हटाने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में भी तहसील प्रशासन और नगर पालिका की टीम बाजारों में पॉलिथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें कई लोगों के चालान भी किए गए और जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की अपील की गई। पॉलिथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानदार जो हैं पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राहकों को सामान देने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि पॉलिथीन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बाजार में छापेमारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई दुकानों के चालान भी काटे गए, कई दुकानदारों को समझाया गया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करना कितना गलत है। बावजूद इसके कि पॉलिथीन, प्लास्टिक पॉलिथीन जो है वो बैन कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई दुकानदार जो है उसका इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जिनका चालान भी काटा गया। तो पॉलिथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बाजार में छापेमारी की और कई दुकानदारों के इस छापेमारी के दौरान चालान भी काटे गए। वहीं समझाया भी गया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। मुझे कैसे देगा? केले नहीं का क्या? 2 दर्जन चालान नहीं होगा। शासनादेश में है कि 1 तारीख से ये लागू हो गया है, 1 अगस्त से। तो उसके बाद से लगातार यहाँ पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी, जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 kg पॉलीथीन जब्त हुई थी। और इसी प्रकार अभी तक 7000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। 300 करोड़ के राजस्व का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। 300 करोड़ के राजस्व का ये मामला बताया जा रहा है। राजस्व की क्षति से सरकार को हो रही है परेशानी। राजस्व न देने वाले दुकानदारों को मिल रहा है काम। सचिव आबकारी विभाग के कमिश्नर एक होने पर उठे सवाल, वित्त मंत्री ने कहा। तो ये बड़ी खबर आपके सामने देहरादून से, जहां पर 300 करोड़ के राजस्व का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, राजस्व जमा न होने की वजह से सीएम धामी काफी नाराज हैं और अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं शराब के ठेके। विभाग के अधिकारियों ने मामले में साधी हुई है चुप्पी। राजस्व जमा न होने से सीएम धामी है नाराज। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने सचिव को दिए राजस्व जमा कराने के निर्देश। आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बड़ी खबर आपके सामने, नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं शराब के ठेके। राजस्व 300 करोड़ के राजस्व का ये मामला बताया जा रहा है। सीएम कर सकते हैं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। राज्य में जगह जगह संचालित रोपवे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद ही गंभीर है। दरअसल बीते दिनों देश भर में कई रोपवे पर हादसे हुए। हाल ही में पौड़ी विधायक किशोर उपाध्याय भी सुरकंडा देवी रोपवे पर फंस गए थे। वहीं गृह विभाग के निर्देशों पर रोपवे की
सुरक्षा का जायजा लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने हरिद्वार के मनसा देवी रोपवे पर अचानक निरीक्षण किया। इस मौके पर मॉक ड्रिल भी की गई। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हमारे यहाँ पर विजिट की और उनको हमने दिखाया कि कैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इनकेस अगर रोपवे बाधित हो जाता है तो इन दैट केस हम कैसे लोगों को कैबिन से रेस्क्यू करेंगे। तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड थे और जो भी कार्य हुआ उन्होंने देख करके बड़ा अप्रिशिएट किया कि जो जिस ढंग से प्रोफेशनली हमने इसको किया। कुंभ में लाखों रुपए की लागत से बना रपटा 1 साल भी नहीं चल पाया। हल्की सी बारिश में ही रपटा बह गया। आपको बता दें कि यहां पर गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा शनिवार रात टूटकर नदी में बह गया। ये रपटा पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। हल्की सी बारिश में रपटा पुल बहने से गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई है। साथ ही कुंभ के दौरान हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल भी चर्चाएं इसकी फिर से शुरू हो गई है। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे। जाम लग गया साहब, बहुत बुरा कीचड़ आ गया पुलिया पे और गड्ढा जो है यानी रास्ता बिल्कुल दोनों साइड का लॉक हुआ पड़ा है। नीचा होना चाहिए था साहब, ये बहुत इसका नीचा है लेवल, ये ऊंचाई पे होना चाहिए था। नहीं, इंजीनियरों ने भी गलत किया था। जब इंजीनियरों ने बनाया था तो ये देखना था भाई पब्लिक को यानी असुविधा ना हो बनने से। ये जो पहला ही पुल बनाया गया था आम रपटा पुल है, आम आदमी जो है इससे परेशान है। और कल रात 2 बजे जो है ये भर के चली है गंगा और इसका पुल भी बह गया है। और इसी के बराबर में वीआईपी कॉलोनी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। और मैंने रात देखा है ये पूरी भर के चल रही थी और किसी वजह से इधर का जो बांध है वो पक्का नहीं है। क्षेत्र में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 6 अवैध तरीके से बन रहे भवन निर्माण और एक फ्लैट नुमा भवन को सील किया है। वहीं एचआरडीए के सहायक अभियंता डीएस रावत का कहना है कि अवैध भवन और अवैध कॉलोनियों में लगातार कार्रवाई चल रही है, किसी भी सूरत में अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान अभियान में थोड़ी सी कमी आ गई थी, लेकिन अब अभियान में तेजी लाई जा रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में हमने जो है कल सांतरसा क्षेत्र में जो है 6 भवनों को सील किया गया है और एक भवन उसमें जो है फ्लैट भी बना रहा था, उसको भी हमने सील किया गया है। और इस टाइप की हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप पत्रावली देख रहे हो, मैं स्वयं परीक्षण कर रहा हूँ। परीक्षण करने के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई आगे को जल्दी मिलेगी। सांतरसा क्षेत्र पतंजलि कॉलोनी है, उसमें जो है कार्रवाई की। नैनीताल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कैलखान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सड़क पर खड़ी कार का युवक ने शीशा तोड़कर म्यूजिक सिस्टम चोरी कर लिया था, जिसकी पीड़ित ने नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बागेश्वर में निरंजन गिरी महाराज की अगुवाई में गरुड़ बैजनाथ से एक दल कांवड़ यात्रा लेने बागेश्वर पहुंचे। उनके द्वारा सरयू नदी से जल लेकर बागनाथ में पूजा अर्चना की गई और फिर बागेश्वर से गरुड़ पैदल यात्रा का बैजनाथ में सरयू का जल अर्पित किया। उन्होंने कहा कि हर साल उनके द्वारा सरयू नदी का जल ले जाया जाता है। इस मौके पर कई स्थानीय निवासी मौजूद थे। सावन का महीना है, सावन का महीना है, तो प्रतिवर्ष हमारे गौड़ क्षेत्र के युवाओं द्वारा सरयू जी से जल भरकर बैजनाथ जी में और चक्रवर्तेश्वर में जलाभिषेक किया जाता है। उसी के तहत हम लोग आज
प्रागनाथ जी के प्रांगण में पहुंचे हैं। यहाँ से सदरी से हमने जल भरकर हम लोग गरुड़ की तरफ जा रहे हैं। कम से कम 50 लोग का हमारा दल है और हम लोग आज जलाभिषेक बैजनाथ जी में करेंगे। कल सोमवार को चक्रवर्तेश्वर में जलाभिषेक। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। अब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का